अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस पाकिस्तान के तमाम तलबा की तालीम पर कैसे असरअंदाज हुआ, पाकिस्तान की मौजूदा तालीमी सूरत हाल क्या है, और एक बार फिर बच्चों की तालीम ज़ाया हो रही है। हुकूमत ने तालीमी इदारे मज़ीद 15 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। आखिर कब तक ये तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होंगी? आखिर कब पहले जैसे रौनकें आएंगी? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बच्चों को क्या मसाइल हैं और उनका क्या हल निकाला जा सकता है, इस पर बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी मालूमात ऐड की गई हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहला लॉकडाउन 16 मार्च को स्टार्ट हुआ, जिससे सारे का सारा पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इस तरह तालीमी इदारे भी मुकम्मल बंद हो गए, जिससे बच्चों का बुरा वक्त शुरू हुआ। 6 महीने मुकम्मल बंद रहने के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई। इम्तहानात होने थे कि फिर से कोरोना की लहर तेज़ हुई और तमाम फिर से बंद कर दिए। कई सारे तलबा ऐसे थे कि जिनकी मैट्रिक की सप्लियाँ थी, उनको प्रमोट नहीं किया, जिससे उन बच्चों का तालीमी साल तो ज़ाया हो गया। कुछ स्कूलों के इम्तहानात लेट हो गए, कुछ का रिज़ल्ट लेट हो गया, और किसी ने तो बच्चों का पूरा वक्त ही ज़ाया कर दिया। नाज़रीन, अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने अपना किरदार अदा किया है, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की एफिलिएटेड कॉलेज ने भी तलबा को जलील करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बीए का सालाना इम्तिहान 1 साल लेट किया और रिज़ल्ट 1 साल लेट होकर 24 मार्च को आया, और इसी तरह 1 साल मुकम्मल तौर पर बच्चों का ज़ाया हो गया। इसी के साथ साथ एलएलबी का एलएटी टेस्ट का रिज़ल्ट लेट आया और बच्चे पिछले साल यूनिवर्सिटी के पेपर्स नहीं दे सके। नाज़रीन, पूरा साल स्कूल की फ़ीस तो मुकम्मल ली गई, लेकिन तालीम कितनी हुई, आप बेहतर समझते हैं। नाज़रीन, अब बारी आती है कि लॉकडाउन में तालीम जारी रखने के मसले पर। जैसा कि आपको पता है कि तालीम जारी रखने के लिए तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस ने एक ही बात दोहराई है कि ऑनलाइन तालीमी निज़ाम बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है, वो दो अहम मसले आ रहे हैं। जो पहला अहम मसला है, उसमें मोबाइल फ़ोन ना होना। नंबर दो, किसी ऐसे डिवाइस यानी कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर आप अपनी तालीम को बहाल कर सकते हैं, उसका ना होना। इंटरनेट की फ़ैसिलिटी का ना होना, और इंटरनेट की फ़ैसिलिटी कम होने के बराबर होना। तो सबसे पहले ये 3 इश्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा थे। जिस तरह हमारे जो कुछ नॉर्दर्न एरियाज़, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बच्चे दूर से तालीम हासिल करने शहरों का रुख करते हैं, लेकिन जब शहरों के अंदर हॉस्टल्स के अंदर ये सूरत हाल थी, तो लोग वापस अपने आबाई शहर गए, अपने आबाई गांव गए। तो वहाँ पर जब उनको तालीम आगे बढ़ाना था, तो उनके लिए सबसे जो अहम मसला आ रहा था वो यही था कि वो अपनी तालीम को कैसे मेंटेन करें, तालीम को कैसे आगे जारी रखें। तो उसके लिए उनको हाई स्पीड इंटरनेट या लैपटॉप और साथ मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत थी। तो जब वहाँ के बच्चे जो है वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर सफ़र तय करते, ऊपर जाते, उधर जो है इंटरनेट लगाते, और फिर जाके उनके पास इंटरनेट की सहूलत आती, और इंटरनेट जो है वो इतनी रफ़्तार में चलता कि कम से कम वो अपनी अटेंडेंस लगा सकते थे। तो इस तरह की जगह पर तालीम को कैसे आगे जारी रखा जा सकता है? नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और इस मुल्क के उन लोगों की बात करते हैं कि जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो कि नौकरियां कर कर या दिहाड़ी लगाकर बमुश्किल अपना वक्त गुजार रहे हैं। जिनके अंदर दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, अगर वो दिन को कमाते हैं तो रात को बमुश्किल उनके ख़ानदान का पेट पाला जाता है। और अगर कोई नौकरियां कर रहा होता है, तो बमुश्किल महीने के आखिर में उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आगे सरवाइव कर सके। तो नाज़रीन, हम उन बच्चों की बात करेंगे कि जिनके वालिदैन की इतनी इनकम नहीं है, तो अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है तो वो लैपटॉप कहाँ से ख़रीदें, इंटरनेट पैकेजेस कैसे करें। तो वो तालीमी निज़ाम इस वक्त पूरी तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। कुछ लोग ये मैनेज कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे एरिया में ऐसे हैं जो इसको जो है बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते।
کسی کے سگنل نہیں آ رہے، کسی کے پاس موبائل نہیں ہے، کسی کے پاس انٹرنیٹ پیکج اچھا نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سے مسائل آ رہے ہیں۔ ناظرین، اب مشکل سے اسکول کالج کھلے تھے کہ حکومت نے دوبارہ سے ان کو 15 دن کے لیے بند کر دیا ہے۔ آگے اللہ جانے کب تک تعلیمی نظام، تعلیمی صورتحال اسی طرح سے درہم بھرم رہے گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان توصیف سواتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔